तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो सभी तुम लोग ने नॉर्मली हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि अगर आर्किटेक्चर के बात कर रहे थे वहां पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो सबसे हम लोग का अर्लीस्ट एविडेंस ऐसे दिखता है कि उस जमाने में कैसे ये इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम मान लो कि, ठीक है, जो तुम लोग रेत बात वहां पर पढ़ते हो, ठीक है। और अगर तुम देखोगे पर्टिकुलरली जैसे मैं बोल रहा था कि ये तो नॉर्मल आर्किटेक्चर के बात हो गया, जैसे ग्रिड पैटर्न तुमको मिलेगा, मतलब ये इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तो बना ही था। उसके साथ क्या किया था, मान लो कि फॉर एग्जांपल वहां पर देखना कि जैसे मैं बोला था कि रास्ता है, रास्तों के चारों तरफ जैसे हम लोग अभी बोलते हैं ना 4 वे ऐसे करके, तो बीच में से रास्ता ऐसे जा रहा है, हर हर के साथ ऐसे रास्ता कनेक्टेड है, रोड्स ऐसे कनेक्टेड है। तो ऐसा टाइप का जो चीज है वो जगह में ऐसे बनाया था। उसको छोड़ के अभी हम लोग देखते हैं कि टाउन प्लानिंग इतना अच्छा था। टाउन प्लानिंग फॉर एग्जांपल तुम लोग देखोगे सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग बोल रहे थे कि कितना अच्छा तरीके से वो लोग बनाए थे, ठीक है, कि एकदम टॉप। मगर ये था उससे और एक चीज हम लोग को एविडेंस हमको मिलता है कि उस जमाने में भी शायद ऐसा था कि जो अपर क्लास है, ठीक है, अपर क्लास एंड लोअर क्लास का जो ऐसे सेपरेशन टाइप का चीज वो हम लोग देखे थे। तो किस तरीके से जो अपर क्लास का जो रिच पीपल है वही सिटाडेल में मतलब एकदम टॉप में रहेंगे, और जो मान लो कि थोड़ा मतलब क्या है, मतलब नॉर्मल पीपल है, ठीक है, कॉमन जैसे लोग हैं जो उतना अच्छा मतलब उतना रिच नहीं है, वो लोग नॉर्मली क्या रहते हैं, लोअर टाउन में रहते हैं। तो ऐसा टाइप का हम लोग बहुत सारे चीज देखे हैं। उसके बाद भी हम लोग क्या देखे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इवन अगर स्कल्पचर्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को पॉटरी का एविडेंस मिला है। जैसे आप लोग देखिएगा एक्सकेवेशन के टाइम से हम लोग एक डेड बॉडीज मिला है, तो मतलब स्केल्टन्स मिला ऑब्वियसली। स्केल्टन के साथ हम लोग को वहां पर क्या मिला था, कुछ कुछ ऐसे पॉटरी मिला था जो पर्पस उसका क्या था, फूड ग्रेन्स को वहां पर स्टोर करने के लिए, मतलब वो लोग शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसलिए किया था वो पॉट्स के अंदर मतलब ऐसे फूड ग्रेन्स था। तो इससे हम लोग को ये लगता है कि पर्टिकुलरली शायद वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर देखेंगे उस टाइम में जो मतलब उतना दिन पहले, आज से मान लो कि जैसे आप लोग जानते हैं 3300 BC से 1300 BC तक अगर हम लोग बोलेंगे तो उस जमाने में भी इतना अच्छा प्लानिंग, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली एंशियंट जो आर्किटेक्चर में हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब इतना डोमिनेंस ऐसे दिखते हैं, ठीक है, मतलब उस टाइम पे इतना अच्छा कुछ बना रहे लोग, तो ऑब्वियसली हम लोग को तो आश्चर्य तो लगेगा ही। तो वहीं पर बोला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो बेसिक जो चीजें हैं ये आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे। Noticing around 300 sorry 3300 BC to 1300 BCE, ठीक है, बीसी ऑब्वियसली पता है सबको, ठीक है, बीसी जैसे हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, सेम है। तो इतना ये आपका टाइम पीरियड है। इट वाज स्प्रेड ऑफ आर प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये भी आपको मतलब आर्ट एंड कल्चर के लिए नहीं, सिर्फ हिस्ट्री के लिए भी आपको याद रखना है कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में नॉर्थ ईस्ट वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। द सिविलाइजेशन इज वेल नोन फॉर इस एडवांस टाउन प्लानिंग, जैसे मैं बोला टाउन प्लानिंग एडवांस था, आर्किटेक्चर था उसमें बहुत ही फेमस था, आर्ट था, और कुछ कुछ रिफ्लेक्ट जैसे हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर। जैसे आप लोग देखेंगे इवन आर्किटेक्चर आर्ट की अगर बात करेंगे सिंपल वहां पर ही आप लोग को डांसिंग गर्ल भी मिलेगा, ब्रिगेडेड प्रीस्ट भी मिलेगा, ठीक है। स्कल्पचर्स का भी बहुत अच्छा अच्छा चीजें मिलेगा आपको, अगर देखेंगे कि टेराकोटा ऐसे बहुत सारा टॉयस भी मिलता है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हम लोग को वहाँ का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका एक्सकवेशन से उनका जो मतलब सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इवन रिलीजियस लाइफ भी हम लोग को वहां से जान मतलब जैसे रिलीजियस लाइफ में आप लोग अगर देखेंगे आफ्टर लाइफ का जो फेथ है, बिलीफ सिस्टम है, वो हम लोग वहां से जान पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला देखिए अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में आप लोग को क्या जैसे बोल रहा था कि हड़प्पन सिटीज वर रिमार्केबल फॉर द एडवांस सिस्टमेटिक अर्बन प्लान, जैसे मैं बोला था जैसे ग्रिड पैटर्न लेआउट में बोला, सिटाडेल अपर टाउन बोला, तो एक मतलब बहुत ही सोच समझ के जैसे आज होता है ना। देखिएगा कि आप लोग का अगर ड्रीम है कोई, मान लीजिए आप थोड़ा रिच बन गए हैं, तो कोई आपका पर्टिकुलरली एक मान लीजिए आप बोले कि मुझे शाहरुख खान का घर जैसे बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि उसका मतलब उतना बड़ा नहीं मगर डिजाइन जो होता है बाहर से आप चाहते हैं कि ऐसा मेरा घर चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, जो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जे आप एक आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, वो टाउन का एक से प्लानिंग बनाता है, ठीक है, टाउन का जो प्लानिंग बनाता है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं कि वो पहले डिजाइनिंग करता है ना, मान लीजिए कैसा घर बनेगा, मान लीजिए आप यहाँ पर एक घर बना रहे हैं, यहाँ पर एक घर बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बीच में एक ऐसे स्विमिंग पूल सा हो छोटा सा, फिर ऐसे मान लीजिए यहाँ से ऐसे आपका घर का ऐसे कनेक्शन है, ऐसे मान लीजिए बीच में एक रास्ता होगा, बीच में थोड़ा ग्रीनरी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बिल्ड करता है, तो ये पर्टिकुलर आर्किटेक्ट ही बहुत सारा पूरा घर का आपका नक्शा जो डिजाइन है ये बनाता है।
ठीक है, उसके हिसाब से फिर बाद में घर बनता है। तो वहां पर यही बोला है कि सिस्टमेटिक अर्बन प्लानिंग था। द आर्किटेक्चर डेमोस्ट्रेट्स वेल थॉट लेआउट इंडिकेटिंग द हाई डिग्री ऑफ सिविक सेंस एंड प्लानिंग। तो वहां पर भी हाई, जैसे आप लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑब्वियसली अगर देखिएगा साफ सुथरा का, ये सब चीजें भी बहुत ही ध्यान दिया जाता था। जैसे आप लोग देखेंगे इवन ग्रेट बात उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं ना, जैसे अभी कॉमन हम लोग देखिए एक चीज, हम लोग क्या देखते हैं कि इवन शहर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसे मैं लास्ट दिन ही आप लोग को बता रहा था, आप लोग कोलकाता से है तो आपको देखिएगा 2 दिन अगर लगातार बारिश हो गया तो क्या मतलब एक फ्लड लाइक सिचुएशन आपको लगता है। रास्ते के ऊपर मतलब ऐसे पानी पूरा भरा रहता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं कि पर्टिकुलरली एक जगह में अगर ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा तो पूरा टाउन में वो इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब एक होता है ना कि आप नॉर्मल वे में कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, आपका ट्रेन मिस हो जाता है, मतलब क्योंकि ठीक तरीके से मतलब रोड में ऐसे ही तो जाम लगा रहता है, फिर अगर पानी होगा तो ऑब्वियसली और भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज अभी जो देखा जाता है, ठीक है, मतलब उस टाइम पे ये सब नहीं। आप देखिए एक पॉन्ड आप कहीं पर भी देख लीजिए, इवन अभी गांव में पे देखें पॉन्ड का जो पर्टिकुलरली मतलब पानी होता है कभी साफ सुथरा नहीं रहता है ज्यादातर। मगर उस टाइम पे देखिए ग्रेट बात का अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर हर दिन मान लीजिए कोई ऐसे, मगर देखिए बाद में एक एविडेंस नहीं मिला था, शायद कोई यज्ञ कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ अगर बड़ा सा मान लीजिए आश्रम में यज्ञ कर रहे हैं तो उसी टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब वो जो बात हो रहा है ना ग्रेट बात में, उस टाइम पे कर रहा था। मतलब ऐसे बाद में हम लोग पढ़ते हैं कुछ कुछ, मतलब डिस्क्रिप्शन अगर देखेंगे उसमें तो वहां पर लिखा होगा बहुत सारा बुक में, अगर हिस्ट्री ज्यादा पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा होता है कि पर्टिकुलरली शायद ऐसा कुछ होगा, कोई प्रीस्ट है या अपर क्लास है तो वही शायद वहां पर बात करते हैं। फिर भी वहां पर जो है हर दिन जो पानी है वो बदला जाता है। जैसे स्विमिंग पूल में होता है ना कि हर दिन आपका पानी बदला जाता है ताकि आपका कोई मान लीजिए इन्फेक्शन डिजीज ऐसा ना हो, साफ सुथरा ऐसे रहे। तो सेम वे में ग्रेट बात का भी ऐसे होता था। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न लेआउट जैसे मैं बोल रहा हूँ सिटीज वर ले जैसे लेट आउट इन द ग्रिड पैटर्न स्ट्रेट स्ट्रीट्स इंक्रीजिंग राइट एंगल्स। ठीक है, दोनों तरफ से जैसे मैं बोला ऐसे करके रास्ता आप लोगों को दिखेगा, एक ग्रिड पैटर्न मेंटेन होता है। आपको मेजर सिटीज जैसे आपको मिलता है धोलावीरा लोथल, ठीक है, ये सब वहां पर आपको ये जो सिस्टमिक पैटर्न जो मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ ये सब जगह में आपको देखिएगा मेंटेन होता है ये सिस्टमिक पैटर्न जो है। सिटाडेल एंड लोअर टाउन द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल जो है हायर एंड फोर्टिफाइड एरिया, एंड लोअर टाउन जो रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। और क्या है, द सिटाडेल हाउस्ड इंपॉर्टेंट पब्लिक बाथिंग। ठीक है, इसमें जैसे मैं बोला पब्लिक बाथिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड पॉसिबली प्लेसेस टू वर्शिप। जैसे मैं बोला कहीं पर अगर कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पहले ग्रेट बाथ जो है वो उसमें आप नहाएंगे, उसके बाद आप यो यज्ञ करेंगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हड़प्पन बिल्ड अ वेल ऑर्गेनाइज ड्रेनेज सिस्टम। आप कवर ड्रेन्स, ठीक है, रैन अलोंग साइड द स्ट्रीट, दोनों साइड में जैसे मैं बोला स्ट्रीट का ऐसे ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, कनेक्टेड टू इंडिविजुअल हाउसेस, हर एक हाउसेस में एक एक ड्रेन ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कितना सब कुछ मेंटेन करके हुआ है, हर एक ऐसा एक एक घर है, एक एक घर से एक एक ड्रेन ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ताकि कोई किसी का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इंडिविजुअल हाउस से ऐसे कनेक्ट है। ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन। हर एक ये जो है, ठीक है, मतलब हर एक घर का ये जो ड्रेन पर्टिकुलर जा रहा है, आप मान लीजिए इतना घर से एक एक ड्रेन का कनेक्शन ऐसे देख रहे हैं, मतलब ऐसे कनेक्ट है तो वो मेन ड्रेन से कनेक्शन है, ताकि क्या होगा अल्टीमेटली होता है ना हम लोग जैसे अभी बोलते हैं हाई ड्रेन। ठीक है, तो अपर कंट्री इससे क्या होता है सिविक प्लानिंग जो हम लोग बोल रहे थे, जो रिमार्केबल सिविक प्लानिंग के बारे में ये एक एग्जाम्पल है उसका, कि कैसे उसका हम लोग अगर बोलेंगे कि सिविक प्लानिंग बहुत अच्छा था तो उसका एग्जाम्पल आप देंगे। ये मेंस का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बहुत ही। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे हम लोग बोलेंगे तो देखिए और एक चीज क्या पता है चलता है, मैं वहां पर एक चीज बोल रहा था आर्ट एंड कल्चर समझाने के लिए कि पहले आपका जो है ना, पहले एक होता है आस्टरिक पर्पस में, मतलब कोई मैं बोला था फ्लावर भास है। ठीक है, आप देखिएगा बहुत सारे घर में कुछ कुछ स्टैचूज ऐसे रखा जाता है, मतलब वो घर को क्या आपका मतलब अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए, मतलब आपको देखने में अच्छा लगता है, बहुत सारा अच्छा अच्छा शोपीस आपके घर में यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको एक एस्थेटिक्स फील आता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो मगर उस टाइम पे ऑब्वियसली, ठीक है, जिस टाइम पे मान लीजिए उतना नहीं था ऑब्वियसली, उतना लोग रीच भी नहीं होगा, तो पहले पर्पस देखा जाएगा, मतलब आर्किटेक्चर। अगर हम लोग अगर देख रहे हैं कोई किसी जगह में आर्ट देख रहे हैं, मान लीजिए पॉटरी का, पॉटरी तो आप लोग फ्लावर बस तो ऐसे भी रखते हैं, मगर उस जगह में आप अगर नॉर्मली पॉटरी अगर देख रहे हैं, पॉटरी में ज्यादातर फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज होगा, मतलब पर्पस फिक्स्ड है वहां पर। ठीक है, तो सेम वे में हम लोग इससे क्या दिखाता है कि उस टाइम पे इकोनॉमी भी कैसा है,
ऐसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पॉटरी में कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, या आर्ट कोई भी आर्किटेक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ ब्रिक्स यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बोला ना, अकबर के टाइम पर आप एक आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है, बाबर के टाइम पे एक देखेंगे, कहीं पर ऐसे रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, कहीं पर आप देख रहे हैं मार्बल यूज हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहां पर आप अगर मार्बल यूज हो रहा है तो वहां पर आप सोच सकें ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। और एक होता है कि जहां पर अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे यहाँ पर वही ज्यादा अवेलेबल, तो मैं लोकल मटेरियल यूज करूंगा, उससे मेरा पैसा बचेगा। सिंपल। बाहर से अगर मैं कहीं पर लाने जाऊंगा तो उसमें मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब भी चीज मतलब इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ब्रिक्स में जैसे हम लोग बोले स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स वर वाइडली यूज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज जो बेक्ड ब्रिक्स होता है उसका यूज होता था। अब ब्रिक्स का साइज कोई पूछेगा नहीं, फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब डिफरेंट सिटी में अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब यही साइज होगा ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स क्या है, वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंड प्लान्ड मैनर। प्लान तरीके से होता है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स वर कॉमन, ठीक है। तो आप सोचिए उस जमाने में भी मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हम लोग को देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज मतलब ध्यान रखने के वाला है, मतलब हम लोग देखिएगा अभी बहुत सारे जगह में हम लोग देखते हैं फ्लैट तो बना तो दिया, मान लीजिए 10 फ्लोर ऐसे स्टोरेज ऐसे बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। कहीं पर आपको 20 तला भी ऐसे फ्लैट मिल जाएगा, मगर कभी कभी थोड़ा बहुत अर्थक्वेक भी आता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। मतलब पूरा देखिएगा एक डिजास्टर हो जाता है। मगर ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे ये इतना मतलब अच्छा मतलब क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी भी उतना अच्छा नहीं था, मगर फिर भी देखिए उनका मतलब टाउन प्लानिंग ये सब इतना अच्छा था कि उस टाइम पे इतना दिन मतलब लॉन्ग लास्टिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। मगर जो अभी हम लोग इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मतलब वो क्या है, वो ऑब्वियसली करप्शन ये सब भी इसके साथ जुड़ा है। मगर आप सोचिए उस टाइम पे कोई इतना स्टोरेज बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, वो अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब बहुत ही अच्छा बनाया होगा इसलिए ही ना। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वर कॉमन, पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर मेड ऑफ ड्यूरेबल, ठीक है, इंडिकेटिंग एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स। जैसे मैं बोला तो उस टाइम पे भी एक एडवांस इंजीनियरिंग स्किल्स हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर नोटेबल स्ट्रक्चर्स जो देखते हैं, ग्रेट बाथ, ऑब्वियसली ये इस जगह में जो जो है पूरा याद रखना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पब्लिक स्ट्रक्चर्स में है क्या है, रेक्टेंगुलर था। आप लोग ये जो है ना ये देखिएगा, मैं जो ब्लॉग दूंगा इसके बाद ब्लॉग का जो लिंक दूंगा उसमें और भी डिटेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कम है, वहाँ पर और भी डिटेल्स मिलेगा आपको, चार्ट भी मिलेगा, पिक्चर्स पे एक दो मिलेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा इससे ज्यादा ही होगा, जब आप ब्लॉग में देखेंगे डिटेल्स थोड़ा ज्यादा होगा, मगर पढ़ना होगा वहाँ पर चार्ट ये सब देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक वो होता है सराउंडेड बाय द स्टेप्स ऑफ रूम। वहां पर और एक चीज देखिएगा कि ग्रेट बाथ बना हुआ है, मान लीजिए ग्रेट बाथ का आप नॉर्मल पिक्चर देखिएगा ना, मतलब जो आपके एनसीईआरटी ये सब में जगह में होगा शायद देखिएगा पिक्चर में, ऑब्वियसली आपको वो पानी नहीं दिखाया जाएगा। तो उसके लिए देखिएगा आपको जब पानी नहीं दिख रहा है तो उसमें देखिएगा कुछ कुछ ऐसे अच्छे तरीके से बनाया गया है। पानी नीचे है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर मेरा ग्रेट बाथ सोच रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा नीचे वो पानी है, तो उसके जाने के लिए देखिएगा स्टेयर्स बना हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सोच के वो बनाया गया है, मतलब वो स्टेयर्स के आप नीचे जाएंगे फिर वो ग्रेट बात जो वहां पर मैं बोला पानी जहाँ पर दिखेगा, मतलब प्रॉपर टेक्निक हुआ है, प्रॉपर सब कुछ चीजें यूज हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप स्टेप एक एक मतलब सीढ़ी ऐसे नीचे जाएंगे फिर वहां पर ग्रेट बात में जाएंगे, तो पूरा प्रॉपर टेक्निक ऐसे बना हुआ है। आप फाइनली फिटेड ब्रिक्स दिया है, ठीक है। वाटर आप जो बहुत सारा जो मैं बोल रहा था ग्रेनाइट्स भी दिखता है, जैसे वहां पर आप लोग देखिएगा मैसिव प्लेटफॉर्म्स ऑफ थिक वॉल्स इंडिया स्टोरेज ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर, जैसे मैं बोला, ठीक है। बहुत सारे जगह में सरप्लस अगर फूड बनना है, मेरा पर्पस ये क्या है, मैं फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रहा हूँ, तो ग्रेनरीज का यूज देख रहे हैं। डॉकयार्ड कहाँ पे है, लोथल में, ये एमसीक्यूज के लिए लोकेशन बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन देता है, वहां पर देखिएगा आपको ये यूजफुल होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू मेरीटाइम ट्रेड, तो उस टाइम पे भी मेरीटाइम ट्रेड का एविडेंस मिलता है। द डॉक कनेक्टेड टू द रिवर इंडिकेट्स द एडवांस नॉलेज ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उस टाइम पे आप सोच रही है कि डॉक यार्ड अगर बन रहा है तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग का ये सब एडवांस टेक्निक हम लोग को दिख जाता है, ठीक है। रेसिडेंशियल जो आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं अगर उसमें हाउसेस बहुत सारा तरह के साइज का, मैं जैसे बोला 2 स्टोरी बिल्डिंग भी दिखेगा, आप छोटा घर भी नॉर्मल भी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जैसे मैं बोला ना, सोशल स्ट्रेट मतलब आपको डिवाइड, मैं बोला जो लोग मान लीजिए बहुत ही रिच है अपर क्लास है वो लोग रह रहे हैं सिटीजन में, और कॉमन पीपल जहाँ पर रह रहे हैं वो क्या है लोअर टाउन में। तो ऑब्वियसली सोशल स्ट्रेटा मतलब एक टाइप से डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये भी देख रहे हैं मोस्ट हाउसेस हैज कोर्टयार्ड, जैसे आप लोग अभी देखते हैं ना कि घर में गांव में तो आपको बहुत सारा जगह में मिला, हर घर में ही शायद मिलेगा ऐसे कि थोड़ा बहुत कोर्टयार्ड होगा, बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, ठीक है। आप और भी देखिएगा वेंटिलेशन के लिए बहुत मतलब लाइट ताकि आए,
जैसे आप देखिएगा शहर में ज्यादातर क्या है, कॉन्जेशन बढ़ रहा है, अभी तो जगह ही नहीं है तो ज्यादातर फ्लैट बन रहा है। मगर आप गांव में देखेंगे वहां पर तो उतना भी कॉन्जेशन, अभी देखिए गांव में भी पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ गया है, मतलब अभी तो रहने का इतना पॉपुलेशन जितना हाई हो रहा है इंडिया का, तो ऑब्वियसली रहने का जगह ज्यादा आपको नहीं मिल रहा है। मगर फिर भी देखिए गांव में ज्यादा मतलब खुला ऐसे घर में देखिएगा हम लोग का, जैसे कोलकाता में फ्लैट ये सब, कोलकाता सिर्फ नहीं, सबसे ज्यादा आप मुंबई दिल्ली में देखिएगा। ठीक है, मतलब वो तो होता है ना कोई, मतलब चिड़िया का एक घोंसला टाइप का घर मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब उसका रेंट मान लीजिए 10,000, तो ऐसे टाइप के मिलते हैं। मगर उस टाइम पे देखिए वेंटिलेशन का ही होता है बहुत बड़ा, अगर गांव में देखिएगा घर में बहुत ही बड़ा बड़ा जो विंडोज होते हैं, हम लोग नॉर्मली जो होता है गांव में देखिएगा, अगर बहुत पहले का ऐसे घर है उसमें वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये था, फ्लैट रूम्स होता था, मल्टीपल रूम्स वर कॉमन, मतलब एक घर में मल्टीपल रूम्स ये कॉमन एक चीज था। ठीक है, बाथरूम्स कनेक्ट टू द ड्रेनेज सिस्टम और यूनिक फीचर, बाथरूम जो है ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट है, मतलब हाइजीन मेंटेन होता है, इससे हम लोग को सिंपल पता क्या चल रहा है, साफ सुथरा बहुत था, हाइजीन मेंटेन हो रहा था। ठीक है, शोइंग द कॉन्सर्न ऑफ फॉर हाइजीन। अब जो मेन बात आता है आर्ट एंड स्कल्पचर में, हड़प्पन ये जो देखिए, मतलब एक तो एलिगेंस हम लोग को देखते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बना उस टाइम पे। मान लीजिए जैसे आप अगर बियर्डेड पीस्ट को देखेंगे ना, उसके बनाने का टेक्निक देखिए, मतलब स्मॉल डिटेल्स अगर देखेंगे, जो चादर है मतलब प्रीस्ट है, हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि वो मेडिटेटिव स्टेट में था, मतलब ऐसे आंख को देखिएगा आधा लगेगा आप बंद है, आधा थोड़ा ऐसे खुला है। फिर देखिएगा एक चादर को ऐसे करके लपेटा हुआ है, तो वहां पर देखिएगा वहां पर भी जो एग्जैक्ट डिटेलिंग है इवन चादर का डिजाइनिंग, वो भी बहुत डिटेल्ड वे में है। तो ये क्या होता है, मतलब आर्ट का एक मतलब सिंप्लिसिटी भी है और एलिगेंस भी देख रहे हैं, मतलब परफेक्शन भी देख रहे हैं। तो जैसे मैं बोला टेराकोटा बहुत सारे फिगर्स आपको मिलेगा वहां पर, एक चीज मिलता है और क्या मिलता है, स्मॉल ह्यूमन एनिमल फिगर्स मेड फ्रॉम बेक क्ले मोस्टली रिप्रेजेंट द फर्टाइल फिगर्स एनिमल्स और डेली लाइफ। ठीक है, तो डेली लाइफ भी दिखाता है, जैसे आपको बहुत सारे अगर देखिएगा डांसिंग गर्ल का मिलता है वहां पर, बियर्डेड पीस का आपको मिल गया। ठीक है, तो बहुत सारा टेराकोटास का बहुत सारा इवन टॉयज में मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत सारे चीज हमको मिलता है, सील्स मिलता है मेड ऑफ स्टेटाइट, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी था यूपीएससी में कौन सा चीज का बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारा ऑप्शन दे दिया था कि आयरन एक दिया था, ब्रोंज ऐसा ऑप्शन दिया था। अब एनिमल मोटिव्स दिखता है, इनक्रिप्शन ऑफ इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, जियोमेट्रिक पैटर्न्स में। अब पर्टिकुलरली ये सील्स किस लिए यूज होता था, यूज होता था पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, आइडेंटिफिकेशन, पॉसिबल रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, यूज होता था। पॉटरी जो था, वेल फाइड पॉटरी विथ पेंटेड जियोमेट्रिक डिजाइन एंड मोटिव्स, पॉटरी में अच्छा डिजाइन मिलता है। ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन मिलता है, पर्टिकुलरली रेड एंड ब्लैक वेयर कॉम, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये छोटा छोटा चीज आप लोग को लग रहा है ऐसे, मतलब कलर जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मान लीजिए अगर यूपीएससी का बोल नहीं सकते, मान लीजिए यहाँ पर ब्लू दे दिया, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कलर का मिला है, ब्लैक एंड रेड का मिला है। ठीक है, ज्वेलरी हमको मिला है, सेमी प्रेशियस स्टोन मिला है, गोल्ड का भी मिला है। ठीक है, अब जो इंडिकेट क्राफ्ट्समैनशिप एंड ट्रेड विद द डिस्टेंट रिलीजन। ठीक है, डिस्टेंट रीजियंस के बाहर के, जैसे आप लोग देखिएगा उस जमाने में भी जो कुछ कुछ होता है ना कि पर्टिकुलरली एक, जैसे हम लोग टाइम के बारे में अगर देखेंगे कहीं कहीं पे देखिएगा मेल जो होगा वो भी ऐसे यूज कर रहा है, अभी तो कॉमन है। ठीक है, अभी तो कुछ भी कोई भी कुछ भी पहन रहा है वो अलग बात है, मगर नॉर्मली अगर देखेंगे एंशियंट टाइम्स में भी आप लोग को देखिएगा कुछ कुछ ज्वेलरीज होगा, इवन आप अगर देखेंगे ट्राइबल एरिया में बहुत सारे यूज होता है, मतलब अलग किस्म का एक हार टाइप का पहनता है, नेकलेस टाइप का, वो पर्टिकुलर नेकलेस तो मतलब जैसे वुमेन पहनता है वो नहीं, मगर देखिएगा स्टोन्स का ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे एक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा चीज भी हम लोग कभी कभी देखते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर देखेगा उसमें आप देखिएगा वहां पर यूज हुआ था कॉपर, ब्रोंज, लेड एंड टीन। ठीक है, ऑर्नामेंट्स के लिए। वेट मेजर जैसे मैं बोला स्टैंडर्डाइज सिस्टम था, इंडिकेटिंग रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिस, ये क्या दिखाता है, अगर आपका वेट मेजर्स अच्छा है इसका मतलब ट्रेड आपका अच्छा हो रहा है। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है। अब जो रिलीजन एंड कल्चर देखते हैं, नो लार्ज टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, हम लोग को कोई लार्ज टेम्पल नहीं मिला है। ये क्या सजेस्ट करता है, एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल रिलीजियस बिल्डिंग्स, स्मॉल टेराकोटा फिगर्स, जैसे मैं बोला मिला था, जैसे उसको क्या सोचता है कि एक फर्टिलिटी का सिंबलाइज करता है। ठीक है, और वहां पर ऑब्वियसली काल्स एंड नेचर वर्शिप होता था, जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर देखेंगे वैदिक एज में ज्यादा तक मैं बोला था कि नेचर वर्शिप ज्यादा होगा, फिर वहां पर देखिए वुमेन गॉडेस का भी ज्यादा होगा, फिर लेटर वैदिक एज में क्या देखेंगे, जो चेंजेस क्या दिखेगा पर्टिकुलरली हम लोग को, कि उसमें क्या हो रहा है, वुमेन का जो पहले ये जो हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, मतलब एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है,
धीरे धीरे क्या होगा, वुमेन को देखिएगा उतना, मतलब अभी जो रिस्पेक्ट पहले मिलता था वैदिक एज में, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये चेंज होता जाएगा। इससे ही बहुत सारे जगह में देखिएगा नेचर वर्शिप, धीरे धीरे हम लोग आइडल वर्शिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। पहले आपको ज्यादा था क्या, अग्नि को पूजा कर रहे हैं आप, पर्टिकुलरली आपको एग्रीकल्चर अच्छा चाहिए, आप ऑब्वियसली किसको पूजा करेंगे, आप बारिश चाहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप उसको पूजा कर रहे हैं, आप इंद्र का पूजा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब पर्पस के वजह से हम लोग का ये जो रिलीजियस जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है। ग्रेट बर्थ पॉसिबिलिटी हैड द रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस। रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस मैं कैसे बोला, कि आप मान लीजिए पर्टिकुलर कोई यज्ञ करने जाए, बहुत अगर मान लीजिए अश्वमेध यज्ञ या कोई भी बड़ा अगर रिलीजियस, आप अगर कुछ कुछ चीजें यज्ञ करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, पहले आप नहाएंगे। जैसे अभी भी हम लोग होता है ना कि घर में अगर पूजा होता है तो घर में क्या बोलता है कि पहले तुम नहा लो, ठीक है, फिर वो छू सकते हैं। मतलब वो एक होता है ना हम लोग का रिलीजियस में, हम लोग अगर नहा लिए तो ऑब्वियसली हम लोग क्या शुद्ध हो गए, ठीक है, मतलब प्योर हो गए अभी। तो अब हम लोग वो जो डेटी है उसको हम छू सकते हैं, ठीक है, बाकी पूजा का जो सामान है वो छू सकते हैं। अगर नहीं नहाया है तुम, वो छू नहीं पाओगे तुम। सिंपल ये मोटिव है। तो वो वहां पर बोला ज्यादा तक हम लोग देखें कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, वहां पर गेट बाथ का यूज हो रहा है, पहले वहां पर नहा रहे हैं फिर हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है। सील्स विद, अब जो रिलीजियस कुछ मोटिव है, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गेनाइज बिलीफ सिस्टम। ठीक है, ये एक हम लोग देखते हैं। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन, जो कल्चर एडवांस अर्बन कल्चर में बोला था, रिमार्केबल अचीवमेंट जैसे हम लोग वहाँ पर टाउन प्लानिंग में दिखता है, ठीक है, जैसे क्राफ्टमैनशिप्स में। और मैं बोला ड्रेनेज सिस्टम तो ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन होता है। स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन भी कैसे होता है वहाँ पर, अब अगर देखेंगे कि डॉकयार्ड भी हम लोग को मिल रहा है, तो ट्रेड प्रैक्टिस अच्छा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे करके हम लोग चीजें देखते हैं। डिग्री ऑफ सिविक ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, आप देखिए दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिप्लिन्ड, जैसे आप लोग को देखिएगा यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है इट इज फुल्ली डेसिपर्ड। ठीक है, तो आंसर होगा रॉन्ग। ठीक है, फुल्ली डेसिपर्ड नहीं है। और एक चीज मैं बोला था कि हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर अगर स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए राइट से अगर लेफ्ट जा रहा है, फिर लेफ्ट में जहाँ पर एंड हो रहा है फिर यहाँ पर राइट जा रहा है, तो ऐसे मतलब दोनों तरफ ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब डिसिपल नहीं कर पा रहे। जैसे अभी एक आप देखिएगा, रिसेंटली अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक अलग से कमिटी ऐसे बनाया गया था कि ताकि ये जो, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, ये पर्टिकुलर चीजें पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग सिंपल के वे में लिखे हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई होता है ना कि ये इस लैंग्वेज में लिखा है, ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारा आपको जैसे लेटर्स है, मान लीजिए जैसे हम लोग एबीसीडी कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ कुछ सिंपल के वे में लिख रहे हैं, तो इसलिए मतलब डिसिफर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रिमेन अनडिसिफर्ड मटेरियल रिमेन्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल इनसाइट अर्ली अर्बन लाइफ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मगर ये इसका इंपॉर्टेंस इससे है क्योंकि अर्ली जो अर्बन लाइफ है इससे हम लोग को देख पाते हैं। ठीक है, ओवरऑल मतलब क्या है हिस्ट्री का, अगर सबसे अर्लीस्ट आप बोलेंगे अर्बन प्लेइंग, तो ये इसका ही अब हम लोग देख पाते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। आर्किटेक्चर का जो है वो और भी ज्यादा है, ठीक है, उसके बारे में डीपली हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग और क्लास लेंगे आज, थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा इसको बता दिया। फिर इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जैक्ट क्या क्या मिला है, ठीक है, उसका क्या फीचर्स है, अगर पॉटरी मिल रहा है तो उसका कैसा कैसे दिखने में है, ये सब चीज भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो मनीष, यहाँ पर तुम पहला दिन जो मैं बोला था वो पढ़े थे क्या?